हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ एग्जाम NEX। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स किन लोगों को मिला है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। उस बारे में आज आपको बताने वाली हूँ मैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर मोर न्यू अपडेट्स। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट हुआ है इन फिज़िक्स वो 4 अक्टूबर को हुआ है और 3 साइंटिस्ट को दिया गया है, एलन एक्सपेक्ट, जॉन क्लोजर, एंटोन जेलिंगर। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन तीनों को दिया गया है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जो हमारे पहले साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं, एंटोन जेलिंगर के बारे में। ये 1945 में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हुए थे। इन्होंने PhD 1971 में पूरी की थी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वेना से, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में ही ये प्रोफेसर हैं। अब जो हमारे सेकेंड साइंटिस्ट हैं एलन एक्सपेक्ट, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये फ्रांस के हैं। एलन एक्सपेक्ट 1947 में फ्रांस में बॉर्न हुए थे। इनकी जो PhD है 1983 में कंप्लीट की थी सूड यूनिवर्सिटी से, और ये प्रोफेसर का काम करते हैं यूनिवर्सिटीज़ ऑफ सैकल में। इसी के साथ यहाँ पर ये इकोल पॉलिटेक्निक में भी काम करते हैं। जॉन क्लोजर के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 1942 में कैलिफोर्निया यानी कि USA में हुआ था, और इन्होंने PhD कंप्लीट की 1969 में फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब चलिए आगे वीडियो को मैं बढ़ाती हूँ और बाकी सारे जो भी इंफॉर्मेशन है उस बारे में मैं आपको बताती हूँ। यूजिंग ग्राउंड ब्रेकिंग experiment, Alan Expect, John Closer and Anton Zeilinger have demonstrated the investigate and control particles that are in entangled state। इन्होंने क्वांटम फिज़िक्स के अंदर रिसर्च किया है। वहाँ पे इन्होंने बताया है कि एंटेंगल स्टेट होता है जिसके अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं। उस एंटेंगल स्टेट को हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों पे इन्होंने रिसर्च किया है। तो यहाँ पे मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, क्वांटम फिज़िक्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स एक सब फील्ड है फिज़िक्स की जहाँ पे हम पार्टिकल्स के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम छोटे से छोटे पार्टिकल्स, जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं और उनके बिहेवियर को समझते हैं, जिससे मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और बाकी जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या होता है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देते हैं इस पार्टिकल्स की। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए 1964 में एक फिजिशियन थे, जॉन स्टीवर्ट्स बेल। उनका ये कहना था कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं, उनको उन्होंने हिडन वेरिएबल्स बोला है, और उनकी वजह से हमें ये जो बिहेवियर हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में उसको हमें अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। चीज़ों को बोला जाता है बेल्स एनी क्वालिटीज़। यहाँ पे साइंटिस्ट ने इसी क्वालिटीज़ को वॉल्यूट किया है और ये बताया है कि कोई हिडन वेरिएबल्स नहीं होते। अगर रिसर्च करते हैं हम तो हम उस वेरिएबल को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद जो लूफल्स रेज आते हैं जॉन क्लोजर के एक्सपेरिमेंट में, उनको फिर एलन एक्सपेक्ट डेवलप करते हैं और यहाँ पे मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एंटेंगल पार्टिकल्स होते हैं। अगर उन्होंने सोर्स को छोड़ दिया है, अपने सोर्स को, तो उसके बाद भी कंडीशन इफेक्ट ना हो, उनके इमिशंस के बाद भी वो चीज़ इंश्योर करते हैं यहाँ पे एलन एक्सपेक्ट। एंटोन जेलिंगर इस एंटेंगल क्वांटम स्टेट पे एक्सपेरिमेंट करना चालू करते हैं और यहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरह से क्वांटम टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, किस तरह से कोई क्वांटम पार्टिकल्स जो होते हैं एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट तक जा सकते हैं, और कैसे पार्टिकल्स का बिहेवियर दूसरे पार्टिकल्स के बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, भले ही उनके बीच में कितना भी डिस्टेंस हो। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर बेल इनइक्वालिटीज़ को वायलेट करके दिखाया है, उसी के ऊपर इन्हें ये अवार्ड मिला है। सो गाइस,
Thanks for watching our video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Exam Maniacs.